हेडिंग देना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सर बोलो। सर ये बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में लिखना। फर्स्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होता है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है अपने को। ठीक है, फंक्शंस क्या हो जाएगा, बस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो नहीं करेंगे, हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो लेट कंसिडर कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वेयर A, B and C belongs to real value and A not equals to जीरो, यानी लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो वी हैव, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना। अब देखो, जो लीडिंग कोफिशिएंट ए है, ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ये कॉन्सेप्ट काफी काम आने वाला है इंटीग्रेशन में। ठीक है, ध्यान से समझना। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिया हुआ है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास में था तो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फार्मूला मेथड्स था, फैक्टराइजेशन मेथड्स था एंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते थे। हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे ए था, ए को कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ ए नहीं है तो बी बाई ए हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस सी था तो सी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि सी से ए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बनाना था, तो 1 बना लिया। अब एक्स का कोफिशिएंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए। ठीक है, अब एक्स का कोफिशिएंट जो भी है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कितना है बी बाई ए, तो उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बी बाई टू ए। ठीक है, बी बाई टू ए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ। यहाँ पे ए था तो ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बचा। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी बाई ए। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी बाई टू ए, और उसका स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आया बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। उसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, तो उससे क्या होगा कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म एज इट इज रखा, इसमें प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कर देंगे बी बाई टू ए। ठीक है, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, या बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, एक ही बात हो गया। प्लस किया, अब माइनस करना है, तो ये लास्ट वाले टर्म के साथ माइनस कर देते, इसको सेपरेट लिख देते। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करो करली ब्रैकेट दे दो। ठीक है, एक मिनट, माइनस कर रहे हैं ना, तो अपन यहाँ से लिखेंगे सी बाई ए प्लस सी बाई ए
माइनस, एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, तो किसको माइनस कर रहे हैं, बी स्क्वायर बाय 4a²। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, अब इनको एक साथ रख दिया। ठीक है, और इनमें भी ब्रैकेट लगा दो, इसको एक साथ रख दो। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये फार्मूला बना हुआ है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ए सोचो, इसको बी। ठीक है, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो यही आ जाएगा, बी बाय ए इंटू एक्स। तो फाइनली हम लोग उसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब इसमें देखो, इसका इसके नीचे है a, c के नीचे, और b स्क्वायर के नीचे 4a² है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4a²। ठीक है, a से 4a² को डिवाइड करोगे तो इधर हो जाएगा 4ac माइनस b²। ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनली आ जाएगा ए इंटू, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है हमारा ऑलरेडी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से समझना, अपना क्या था, जो फॉर्मूला था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट लिखते थे हम लोग, डेल्टा बोलो या डी बोलो, उसका फार्मूला क्या था, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही फार्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का, बी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो उल्टा है, यानी पहले होना चाहिए बी स्क्वायर बाद में 4ac, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो हमारा बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा डी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है उसको एज इट इज रख देंगे 4a²। ठीक है, यही बन गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, एक साइड तो बन गया स्क्वायर, अब इसको भी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो एक काम करते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसको फिलहाल ऐसा ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा फाइनली यहाँ से माइनस, अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आया एफ ऑफ एक्स, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये आया ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a²। ठीक है, और यहाँ से अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं। यहाँ से देखो, y तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, अब ये वाला टर्म को हम लोग बाहर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या था d/4a², तो a से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म भी, तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड टर्म है उसमें से देखो एक और एक a क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इंटू डी डिवाइड बाय 4a²। ठीक है, तो a से a कैंसल, बचा क्या, d/4 है माइनस d/4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ यहाँ से। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ मैं, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा हमारा y, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस d/4a, तो y प्लस d/4a, और राइट हैंड साइड क्या बचा, a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, कहीं डाउट है तो पूछो। इसको दिया मैंने नहीं इक्वेशन सर। नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, अब ध्यान से समझना। अब जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था किसका, पैराबोला का। ठीक है, तो पैराबोला कहाँ से आया है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन से ही आया पैराबोला। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, हमारा यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसके नीचे लिखना एक लाइन कि 10
y equals to f of x represents y equals to f of x represents a parabola represents a parabola किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को whose axis is parallel to the y-axis parallel to the y-axis and vertex is वर्टेक्स जो हो जाएगा मान लो कंसीडर करते ए तो हमारा हो जाएगा माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। अभी बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है, पहले लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से रखना कि हम लोग इसको पैराबोला क्यों बोल रहे हैं। तो देखो पैराबोला का जो इक्वेशन जब तुम लोग को पढ़ाया था कोनिक सेक्शन, ठीक है, तो उसमें पैराबोला 4 टाइप का बताया था, ठीक है। याद है कुछ इक्वेशन, क्या क्या इक्वेशन बताया था। पहला था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। फिर सेकंड था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस 4ax, ठीक है। और फिर था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। फिर था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है। ये 4 इक्वेशन पढ़ाया था और बताया था कि ये 4 इक्वेशन का पैराबोला कैसा बनता है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का जो पैराबोला बनता था वो कैसा बनता था, याद करो। पहला ये बनता था, ठीक है, मतलब x पे अगर 1 पावर रहा तो पैराबोला हमारा उसी एक्सिस पे बनता है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे 1 पावर है और y एक्सिस पे 2 पावर है, तो ये पैराबोला इधर ही बनेगा, यानी ये पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। और दूसरा वाला बन जाएगा माइनस साइन वाले का अपोजिट साइन बन जाता था, ठीक है। ये सेकंड वाला पैराबोला था माइनस वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, ठीक है। फिर अपवर्ड पैराबोला था यानी ये वाला, y एक्सिस पे भी 1 पावर है तो y एक्सिस पे बन जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसका इक्वेशन हो गया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और ये वाला पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा था माइनस वाला, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो हमारा देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है बस वैसा ही, ध्यान से, ठीक है। यानी क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये पूरा y है और ये पूरा x है, ठीक है, तो उसी फॉर्म में हमारा, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 10 y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इस फॉर्म में आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला whose axis is parallel to y axis, ठीक है। पैरेलल टू किसके हो जाएगा, y एक्सिस का, इसका एक्सिस कैसा आएगा ऐसा वाला। यानी देखो ना यहाँ पे x पे पावर 2 है ना, तो इस फॉर्म में हमारा पैराबोला अपवर्ड फॉर्म में पैराबोला बनेगा, यानी थर्ड वाला ये वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो जब ये वाला पैराबोला बनेगा और इसका एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये वाला वर्टेक्स बोलते, ठीक है। अभी तो ये फिलहाल जो पैराबोला बना है इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0 ओरिजिन पे है मान लेते हैं, तो 0,0, लेकिन ये वाला पैराबोला का 0,0 नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इसको इक्वल्स टू 0 करोगे, तो जब इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो x प्लस बी बाई 2a को इक्वल्स टू 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और y क्या हो जाएगा तो माइनस डी बाई 4a। तो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारा, x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस डी बाई 4a। तो यही हो गया हमारा
जो नया पैराबोला बना उसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब ये पैराबोला यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, अब वहां पे ए बी जो भी रिक्वायर दिया रहेगा उसके हिसाब से हमारा पैराबोला का वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। वंशिका तुमको समझ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11वीं में उतना डिटेल में नहीं पढ़े थे, पर यहाँ पे अपने को पढ़ना पड़ेगा ये सब थोड़ा वर्टेक्स। इसके बाद लिखना फॉर some values of x, for some values of x, f of x may be positive, negative, may be positive, negative और जीरो यानी x और f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन लिखना, यहाँ से मेन पॉइंट हमारा है कि फॉर a greater than 0 the parabola opens upwards and and for a less than 0 the parabola opens downward ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको एकदम याद रखना। ठीक है, बहुत जगह ग्राफ बनाने में काम आएगा। ठीक है, अब देखो पैराबोला कैसा खुलेगा, अपवर्ड्स खुलेगा कि डाउनवर्ड्स? अब अपवर्ड्स मतलब पैराबोला कैसा होता है, दो टाइप का होगा, या तो ऐसा लिख खुलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्ड, और या तो ऐसा खुलेगा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, इक्वेशन तो ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यानी इस इक्वेशन में ए क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और नीचे वाले इक्वेशन में क्या है, ए नेगेटिव है, यानी -4ay है, 4 कांस्टेंट है, तो बचा क्या, ए। तो हम लोग बोलेंगे कि ए क्या है यहाँ पे, लेस देन 0। तो इस पे डिपेंड कर, अब तुम बोलोगे सर ए क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या चीज होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था देखो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी फॉर्म में था। ठीक है, तो अब जब हमारा पैराबोला जो बनेगा, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा, तो वो फुल्ली किस पे डिपेंड करता है, ए के साइन पे। अगर ए पॉजिटिव रहा तो अपवर्ड खुलेगा, और ए लेस देन 0 रहा, नेगेटिव रहा, तो पैराबोला कैसा खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा। ठीक है, ये याद रखना कि ए ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड, ए लेस देन 0 तो डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसका कंडीशंस में हम लोग आते हैं। ठीक है, कि अब इसका डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकता है, तो लिखना इसके नीचे the following cases, the following cases, उनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, वो सारा केस को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है a लेस देन 0 d a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d लेस देन 0 और d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये रहा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, a लेस देन 0 एंड d
ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। अगर ये रहा तो हम लोग यहां से बोलेंगे सो फंक्शन f of x greater than 0 for all x belongs to real, that is f of x, that is f of x is positive, f of x is positive for all values of x। ठीक है, x के सारे वैल्यू के लिए हमारा f of x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनना, जब हमारा क्या हो a ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी हमारा फंक्शंस जो रहेगा f of x इक्वल्स टू क्या रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। इसमें a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये लेस देन 0 रहा तो फंक्शंस जो होगा हम लोग, ये वाला फंक्शंस इसका साइन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो जाए। फॉर ऑल, ये साइन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x के हर एक रियल के लिए हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट इज f ऑफ x इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना कि जब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा जो रेंज हो जाएगा, द रेंज ऑफ फंक्शन, यानी जो हमारा फंक्शन है क्वाड्रेटिक, उसका रेंज हो जाएगा इज, रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज इंटरवल माइनस डी बाय 4a से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ध्यान से समझना, माइनस डी बाई 4 ये चीज समझ रहा है, ये क्या हमारा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट था, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था। ये वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा डोमेन रेंज निकलने वाला है, ठीक है। ये देखो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब y का वैल्यू, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा, माइनस डी बाई 4a, यहाँ से चालू होगा कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो माइनस डी बाई 4a पे क्लोज इंटरवल, यानी इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। ये चीज ध्यान रखना, जब भी मतलब a ग्रेटर देन 0 रहा और d लेस देन रहा तो पूछेगा कि फंक्शंस का रेंज क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे माइनस डी बाई 4a से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, x तो पता ही है, माइनस बी बाई 2, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। ये हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिनिमा। आगे पढ़ाने वाला हूँ कौन सा चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, बस यहाँ पे समझना। इसका आगे एक्सप्लेन हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिटेल में करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, इसका ग्राफ देखो, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, x y, ठीक है। क्या बताया था कि अगर हमारा a पॉजिटिव रहा, ठीक है, तो a क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड, ठीक है, पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड, ठीक है। देखो ये पैराबोला बना, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये देखो यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पे घटा, तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे, यहीं पे है, ये हो गया मिनिमा, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा जहाँ पे सबसे कम वैल्यू होता है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी बाय 2, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, माइनस बी बाय 2a पे, इसका नाम डाल देते हैं, ये पॉइंट है मान लो ये पॉइंट, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग क्या समझ रहे हैं, पहला पॉइंट में कि a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शंस जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x,
और उसका रेंज होता है -d/4a से इंफिनिटी, और उस ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -b/2ab। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन मिला पहला पॉइंट से। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट में अब हम लोग कंडीशन चेंज करते हैं कि a लेस देन 0। ठीक है, अब a लेस देन 0 है एंड d डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा, d लेस देन 0, सो f of x less than 0 for all x belongs to real, that is f of x is negative, f of x is negative for all values of x, x के सारा वैल्यूज के लिए हमारा क्या होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है, द रेंज, बताओ क्या होगा इसके लिए रेंज। सर -∞ to -d/4a। हाँ, इसका रेंज हो जाएगा, द रेंज ऑफ फंक्शन इज -∞ से लेके कहाँ तक जाएगा, -d/4a तक, और इस पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पॉइंट, उसमें मिनिमम होता था, इसमें मैक्सिमम हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -b/2a जो है वो हमारा क्या होगा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, जो कोऑर्डिनेट पढ़ाया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी से अपने को सब चीज पता चलता है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा a लेस देन 0 है। ठीक है, देखो a लेस देन 0, d तो सभी में लेस देन 0 था, पहले वाले में भी सेकंड में, तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। यही जो पॉइंट है ये मैक्सिमा पॉइंट होगा। देखो यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ तक गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, घटना चालू हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज और इधर डिक्रीज, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो ए पॉइंट है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, इसीलिए बोले x इक्वल्स टू -b/2a। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -b/2a, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये भी ध्यान से समझना, ये एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये पहला वाला था x एक्सिस के अबव, ऊपर, और नीचे वाला जो है सेकंड वाला x एक्सिस के बिलो। ठीक है, अभी तक इनका रूट्स नहीं निकल रहा है, अभी ध्यान से समझ रहे क्या, दोनों केस में d क्या है, लेस देन 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हो तुम लोग 9th-10th में, कि जब तुम्हारा d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था तो बोलता था कि नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों ग्राफ जो पढ़े ना हमने, पहला और दूसरा केस, देखो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर कट करता तो रूट्स मिलता ग्राफिकल मेथड से, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। पहला वाला एक्स एक्सिस के ऊपर है और नीचे वाला एक्स एक्सिस के नीचे, यानी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, यहाँ पे रूट्स ही नहीं मिला। क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 ले रहे हैं इसीलिए। ठीक है, d लेस देन 0 पे रियल रूट्स नहीं होता, इसीलिए हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव और बिलो। नहीं समझ रहा है, समझा सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखो, तीसरा थर्ड पॉइंट में अब हम लोग कंडीशन चेंज करेंगे, अब डी का कंडीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनली ए ग्रेटर देन 0 एंड टोटल 5 केस देखेंगे, एंड डी इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग को क्या पढ़े 9th-10th में, कि अगर अपना 11वीं में भी पढ़े थे कि अगर डी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, अगर डेल्टा 0 है तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, हाँ, यानी अल्फा बीटा दो रूट्स होगा, मान लो क्वाड्रेटिक का, तो दोनों सेम हो जाता था। याद करो, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax² + bx + c = 0,
इस केस में हम लोग बोलते थे कि रूट्स आर इक्वल अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a, क्योंकि डी जीरो होता था तो यही आता था हमारा रूट्स माइनस बी बाय 2a आता था। ठीक है, तो इस केस में सेम चीज होने वाला है। ठीक है, a ग्रेटर देन जीरो एंड d इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग लिखेंगे कि सो एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव तो होगा लेकिन जीरो के भी बराबर हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, यानी कुछ कंडीशन है, एक्सेप्ट एट द वर्टेक्स, एट द वर्टेक्स, except at the vertex f of x equals to 0। ठीक है, तो ये जीरो को छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के हमारा वैल्यू क्या होगा, पूरे के लिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, इनका जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, मान लो ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, x y। ठीक है, अब ये x एक्सिस को टच करेगा, तो a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, और d जीरो है मतलब x एक्सिस को टच करेगा, कट नहीं करेगा, सिर्फ टच करेगा। कट कर देगा तो फिर तो रूट्स अलग हो जाएगा, ये सिर्फ टच कर रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट जो है यहीं पे अल्फा भी है और बीटा भी है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा, यानी दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, और ये पॉइंट को बोलोगे क्या, माइनस बी बाय 2a, यही हो जाएगा हमारा माइनस बी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कट नहीं, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कब, जब हमारा d इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन था। फोर्थ कंडीशन अब हम लोग आते हैं, चौथा, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ठीक है, a भी ग्रेटर देन 0 है, d भी ग्रेटर देन 0, यानी अब रूट्स कैसा आएगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, दो डिफरेंट रूट्स आएगा, अब एक्स एक्सिस को वो कट करेगा, दो डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स, अब हमारा फंक्शन हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 होगा तभी तो अल्फा बीटा निकलेगा। हैज टू रूट्स, has two roots, two real roots, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो रियल रूट्स आएगा अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा लेस देन बीटा। ठीक है, ऐसा कंडीशन ले लिया, देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक आएगा। ठीक है, यूनियन बीटा से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये पूरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स, और अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 आया तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा तक। ये पॉइंट में अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो देखो हमारा डोमेन, एक्स मतलब डोमेन का वैल्यू, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसमें अल्फा बीटा एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो अल्फा से बीटा। ठीक है, इसके बीच में, तो इस ग्राफ से समझेगा, तो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x y। अभी हमारा ये ग्राफ देखो कट करेगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा से छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो कंडीशन बनेगा
जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनेटिव से अल्फा, इधर माइनस इन्फिनेटिव चला जाएगा, ठीक है, इधर ये बढ़ रहा है ना, तो देखो इधर वाला आ जाएगा, फिर बीटा से प्लस इन्फिनेटिव इधर वाला आ जाएगा, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स जब पॉजिटिव है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, और जब एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ देखो ना, ये वाला, ये लेस देन जीरो में और ग्रेटर देन जीरो में ये वाला, एक्चुअली ये वाला नहीं बताना था मेरे को, ऐसा होगा, ठीक है, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, और लेस देन में नीचे वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो ये वाला आ जाएगा अल्फा से बीटा पे, एग्जैक्ट अल्फा बीटा नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट अल्फा बीटा लिया तब तो वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, तो एग्जैक्ट लिया तब तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका था कि एग्जैक्ट पे हमारा एक्स एक्सिस पर अल्फा बीटा लाई कर रहा था, उस केस में हमारा जीरो हो जाएगा, तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के केस में आएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन जीरो में आवाज आ रहा है। हाँ सर। हाँ देखो ये समझा क्या जो बताया, क्या ऐसा क्यों लिख रहे हैं, डोमेन माइनस इन्फिनेटिव से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटिव, एंड जब एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तो अल्फा से बीटा आ रहा है।